सिन्हा जी के पंचायत चुनाव का कारवां अभी सारठ पंचायत में ही थमा हुआ है। अभी हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिनका राजनीतिक कैरियर काफ़ी लंबा रहा है। ऐसे तो हैं वो हम उम्र हैं, युवा हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में इनका अनुभव काफ़ी रहा। साथ ही सारठ की जनता ने पिछले चुनाव में सारठ पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निवर्तमान मुखिया अनिल राव की। इस बार रोटेशन हो जाने के कारण अनिल राव का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी धर्मपत्नी ममता देवी मैदान में हैं और लगातार समाज के लोगों से मुलाकात कर रही हैं, मिल रही हैं और जन समर्थन भी इन्हें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। पूर्व के चुनाव में भी अनिल राव जब जीत हासिल किए थे तो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। सर्व समाज को लेके चलने की इनकी एक बहुत बड़ी काबिलियत लोगों को किसी को खलती है तो किसी को पसंद भी होता है। आज मैं बात करूंगा कि उनका पिछला कार्यकाल का अनुभव और वर्तमान समय का चैलेंज, ये दोनों को आप किस रूप में देखते हैं। आपका स्वागत है रिपब्लिक नेशन में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अब जो है सो आखिरी चरण 27 तारीख को चुनाव होना है जी। और समय अब मुश्किल से 48-72 घंटा बचा है जी। अभी तो समय आप लोगों के पास काफ़ी कम था, बावजूद हमने आपसे समय लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी बहुत। कहाँ दिख रहे हैं अभी आप वर्तमान में? वर्तमान जनता के बीच में है। क्या लग रहा है? जनता निर्णय कर चुकी है, मन बना चुकी है। एक मुश्त वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारे जनता गिला शिकवा को भूलते हुए पुनः मुझे सारठ पंचायत दोबारा मौका मेरी धर्मपत्नी ममता देवी जी को देने जा रही है। इसके लिए सारठ पंचायत की जनता को मैं बहुत आभार रहूँगा और उन्होंने दोबारा मुझे विश्वास दिया है और आगे भी उनका विश्वास कायम रहेगा। क्या लगता है कुछ ऐसा विकास का कार्य जो आपको बहुत खलता होगा कि हम इस कार्यकाल में नहीं पूरा हो सका? अगर सारठ की जनता पुनः गद्दी देती है, आपको दावेदारी देती है, करने का मौका देती है पंचायत का प्रतिनिधित्व, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि मूलभूत सुविधा हमारे गरीब जनता को 3 ही चीज़ की ज़रूरत है: राशन, आवासन और पेंशन। जो कि आवास हमारे लगभग 2011 आर्थिक जनगणना में करीब 350 के लगभग बन चुके हैं और 135 हमारे 2017 के मेरे द्वारा स्वीकृति कराया गया, जिसमें 135 तक हो गया है। फर्स्ट जो है SC ST को जो प्राथमिकता दी जाती है माइनॉरिटी का, तो पहला फेज पर उन लोगों का ज़्यादा काम हुआ है। दोबारा कि हम थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, मैंने 666 आवास कराया है मैंने सारठ पंचायत में, जिसमें 135 लगभग बन चुका है और वही मेरा थोड़ा सा कोरोना काल के चलते थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, लेकिन आवास योजना है सब। और दूसरी जल पानी की समस्या सारठ में वो सब जानते हैं और फिर भी पानी हम लोगों ने विभाग को आग्रह करके पानी को फिर पुनः चलाए और मेरी पानी चालू थी, पानी सप्लाई हो रहा था बोरिंग वाला, लेकिन NH का रोड कारण पानी को बाधित किया गया। NH में पाइप उखाड़ा गया था, उसके बाद अभी तक NH का काम सारठ देवघर रोड में हुआ, जिसके लिए पानी का बाधित हुआ था। पुनः विभाग से द्वारा हम भी सहयोग करके पानी अभी चालू है मेरे सारठ में, लेकिन देवघर सारठ रोड में नहीं आ रही क्योंकि पाइप उखड़ा हुआ है। वैसे तो चर्चा जात पात की राजनीति में होती है और क्षेत्र में भी कहीं थोड़ा बहुत तो सुनने को मिलता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं और पिछला अनुभव भी रहा है पत्रकार महोदय लोगों का भी कि आप सर्व समाज को लेके चलने वाले व्यक्तित्व हैं, फिर ऐसी बातें क्यों आ रही है? देखिए, अब लोगों के पास कुछ मुद्दा है नहीं, ठीक है नहीं,
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे सारठवासी जानते हैं, मेरे सारठ पंचायतवासी जानते हैं, मैंने जातिवाद कभी मेरे शरीर को नहीं छू सकता है। मन तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सब समाज को, सारे वर्ग को, सारे वर्ण को, सारे समुदाय को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। ये बात पत्रकार बाबू भी हमसे जो स्टेटमेंट ले रहे हैं वो भी जानते हैं। अभी देख रहे हैं लगातार यहाँ प्रत्याशियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, और एक पंचायत से इतने प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग, ऐसे लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पिछले चुनाव में और वर्तमान चुनाव, पिछले चुनावी कैंपेन में और वर्तमान चुनाव के कैंपेन में कैसा रहे हैं अंतर? देखिए, पिछले चुनाव में जो भी हमारे अभ्यर्थी थे चुनाव मैदान में, उनका एक अनुभव था, उनका एक पंचायत के प्रति अपनत्व था। हमारे जितने भी अभ्यर्थी थे सब एक दूसरे को सम्मान करते थे, सम्मान के नज़रों से देखते थे। और अभी तो मैंने क्या कहे इसमें, सम्मान नाम का चीज़ तो रहा नहीं। और हमारे जितने भी साथी चुनाव लड़े थे और बहुत अनुभवी थे, हम लोग एक दूसरे को सम्मान करते थे। वो सब चीज़ थोड़ा एक दो प्रत्याशी में नहीं है, जो कि चलिए उम्र का प्रभाव है। उम्र का प्रभाव है जी। बार बार पंचायती राज में हमको हो सकता है कि कम जानकारी हो, मैं पिछला अनुभव काफ़ी कार्यकाल का, थाने में मामले की संख्या कमी थी या बढ़ी थी? नहीं, मैं जब पंचायत का मुखिया बना तो आप थाने में रिकॉर्ड देख सकते हैं, एफआईआर की रफ्तार घटी है। ये सारे प्रशासन भी बोलते हैं कि सारठ पंचायत ही ऐसा पंचायत है जहाँ के एफआईआर जो है नहीं के बराबर होते हैं। ये मेरे पंचायतवासी का इसमें धन्यवाद जाता है। वो लोग मेरी बात को रखते हैं जो बोलता हूँ। कुछ लोगों की जुबान से ये भी सुना गया कि अनिल राउत जहाँ खड़ा हो जाते थे वहीं कार्यालय हो जाता था। यूँ समझ नहीं पाए कि अनिल राउत जहाँ खड़ा हो जाते थे वहीं मुखिया का कार्यालय होता था, पेन पेपर स्टम्प सब साथ में रहता था। ये क्या बात है इसमें? नहीं, मैं सोचता था कि अगर किसी गरीब आदमी को खोजने में तो एक जो काम करते हैं, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, अगर मुखिया को खोजने में 2-4 घंटा अगर समय लगे तो उस बीच में 100-200 रुपया कमा लेते। तो मैं इसलिए अपना पॉकेट में मोहर लेके चलता था ताकि किसी आदमी को परेशानी नहीं हो। ये लेके मैं पॉकेट में मोहर लेके चलता था, और पंचायत को मैं पॉकेट में लेके चलता था। जहाँ हुआ वहीं पंचायत लगा, वहीं ग्राम सभा हो जाता था। जरा बबीता देवी से भी कुछ सिन्हा बात कर लें। ममता देवी से, क्षमा चाहेंगे ममता देवी से। आप अपने पति के विरासत को बचाने के लिए मैदान में आई हैं। जब आप वोट मांगने जा रही हैं बतौर महिला, तो कैसा महिलाओं का आपको समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले सारठवासियों को मेरा प्रणाम, और आपके चैनल को भी। हम क्षेत्र में घूमी सब जगह, तो सब तो मेरे पति का सम्मान ही किए हैं, कोई बुराई नहीं किए हैं, सब इज्जत ही दिए हैं। हम भी गए तो हमको भी इज्जत मिला, इन्हीं के वजह से इज्जत मिला। ये खराब कुछ किए रहते तो हमको इज्जत मिलता नहीं मिलता। इसलिए ये कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं किए हैं जो कि सारठ के जनता हमको बेइज्जत करे या कोई भी अशब्द बोले। कोई भी ऐसा कोई कहीं है, जितना पूरा सारठ घूमे कहीं ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। लोगों का प्रेम और समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है, सभी जाति सभी वर्ग सब समुदाय से मिल रहा है। हम लोग को सब सपोर्ट कर रहा है, सब कोई। ऐसा नहीं होगा कि मुखिया बनने के बाद आपको काम करने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं होगी, क्योंकि मत देकर आपको मुखिया बनाकर दायित्व देती है सारठ पंचायत का, तो काम करने में कोई आपको दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे पति 5 साल मुखिया रह चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं, देखे हैं जो कैसे काम करते हैं। हम लोग हमेशा देखते, दिन रात कभी भी कहीं भी जाते, कोई भी टीम में जाते हैं तो देखते हैं ना, तो हम लोग का अनुभव हो गया है जो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो
कुछ पारिवारिक डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ जब पति आपके मुखिया बन गए, दिन दिन भर रात रात भर बाहर रह रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, आप घर संभालने में दिक्कत नहीं होती थी आपको? बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। मेरा बच्चा लोग घर में रह जाता था। बहुत ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है, लेकिन हम लोग लेके चले हैं क्योंकि जानते थे कि मुखिया जी कहीं जनता के सेवा में ही गए हैं। तो हम लोग समझते थे कि नहीं, थोड़ा कष्ट है तो चलो हम लोग ही कष्ट सह लें, जनता को सुख मिले। जनता को सुख मिले। आप अगर जीत जाएंगी तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, विकास कैसे कीजिएगा? विकास जो मेरे पति से बाकी रह गया है, नहीं पूरा कर सके हैं, हमको जनता ये मौका देगी तो जो भी विकास रुका हुआ है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये तो विकास किए ही हैं, जो भी त्रुटि बची है उसको हम पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे यदि जनता हमको मौका देगी तो। सारठ की जनता से एक अपील कीजिए। हम पूरे सारठवासी की जनता से पूरा पंचायत से निवेदन करते हैं कि आप भारी से भारी मतों से हमको विजय बनाएं। हम आपका आभारी रहेंगे और जितना भी विकास बाकी है उसको हम पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप अपने पत्नी को प्रतिनिधि बनने के बाद कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि प्राय प्रत्याशी के प्रतिनिधि फील्ड में घूम के वोट मांग रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ममता देवी भी बाहर निकल रही हैं? ने ममता देवी ने पूरे सारठ पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ नहीं गई। इसलिए मैं जब मुखिया पद पर ये उम्मीदवार दावेदारी की है तो मैंने इनको बोला कि हर एक दरवाजे पर आपको पहुंचना होगा और जीतने के बाद भी अगर कोई ऐसी बात पंचायत में होती है तो आपको वो चाहे कोई भी समस्या हो तो वो फेस करना होगा। इसलिए ये प्रत्येक पंचायत, सारठ पंचायत में घर घर घूम चुकी है, चाहे वह कोई भी हो, टोला मोहल्ला। निवर्तमान मुखिया और वर्तमान में ममता देवी के प्रतिनिधि होने के नाते आप सारठ की जनता से कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, वो तो मैं यही कहूँगी कि सारे तो अपने हैं, गैर तो है नहीं कोई। और अगर कोई जिनको अनुभव है, अगर दोबारा चांस मिलना ही है, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, मिलना ही है, तो एक चीज़ है कि एक अच्छे ढंग से कार्य करेगी। मैं जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे हम हर मोड़ पर करेंगे। और जनता से मेरा पुराना रिश्ता है, इसलिए जनता से दूरी तो हम भाग नहीं सकते हैं। पहले कुछ बोल देते हैं अलग बात है, लेकिन भाग नहीं सकते हैं। सारठ पंचायत की जनता से निवर्तमान मुखिया भाग नहीं सकते हैं और ये नहीं भागेंगे यहाँ से, इसको भी प्रूफ करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में ममता देवी जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो मैदान में हैं। सारठ की जनता से सिन्हा जी भी अपील करेंगे। 27 तारीख को तृतीय स्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है। सभी घर से निकलें, 27 तारीख को मतदान है, पहले घर से निकलें, मतदान करें, तब जलपान करें और एक सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध पंचायत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मैं सिन्हा जी आपसे विदा लूँगा और पुनः एक मुलाकात कराऊंगा किसी न किसी अतिथि से। अच्छा।